सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आप देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे उठने में, तो 4 बजा है अभी। और अभी जैसे कि मैंने अपना पहले से ही प्री प्लान कर रखा था कि मुझे सुबह उठ के क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि मैं KVS PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसी से रिलेटेड ये ब्लॉग है। अगर आप लोगों की कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने क्या किया था, मैं ऐसे करूँगी 2 दिन बुक ऐप, 2 दिन आपका जो ग्रामर का पोर्शन है उसको, और फिर 2 दिन फिर बुक ऐप। तो इससे क्या होता है, बुक ऐप का पोर्शन आपको थोड़ा सा रिवाइज ज़्यादा करना पड़ता है और ग्रामर मेरी ऑलरेडी क्लियर है। अगर आपकी नहीं है तो आप अपने उस हिसाब से उस चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो। तो उसमें मैंने नाउन कवर किया था, जिसको कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होगे। और 5-9 हो चुका है, यानी कि 1 घंटा हो चुका था मुझे। और मैंने इंग्लिश को कवर किया। उसके बाद अब मैं जो 3rd to 5th की NCERT, क्योंकि देखो अगर आपको EVS में बेस बनाना है, वैसे तो मेरा क्लियर था, बट मैं देख रही हूँ बाई चांस अगर कोई चीज़ छूटी हुई है या डीपली पढ़ने के लिए, तो मैं उसको कवर कर रही हूँ। और NCERT को फिनिश करके उसके बाद मुझे मैथ्स में मैंने जो कल एक दिन डेसिमल किया था, दूसरा फ्रैक्शन था मेरा, और आज मैंने जो किया है वो डाटा हैंडलिंग करूँगी मैं। क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स हैं ना 7th क्लास के, तो 7th क्लास का काफ़ी ईजी है। तो मैं जो बेसिक इससे आप देख सकते हो। और जब आप प्रैक्टिस की बारी आएगी तो आप प्रैक्टिस, जैसे कि टेक्स्ट बुक है या फिर मतलब आपके पास अगर कोई और भी बुक है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हो। और प्रैक्टिस आप उन्हीं चैप्टर्स की करना जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ये नहीं कोई भी चैप्टर उठा लिया और उसकी आप प्रैक्टिस करने लगे। ओके। और KVS PRT के लिए एक बुक आपकी जो है काफ़ी वायरल हो रही है, जो कि किरण पब्लिकेशन की है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है उसका, और मैं उसका रिव्यू भी करूंगी। जब मैं बुक आ जाए तो पहले मैं देख लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी आपको लेनी है या नहीं लेनी है, किस तरीके की प्रैक्टिस बुक है। किरण पब्लिकेशन की है, वैसे तो अच्छी ही होती हैं उनकी बुक्स। तो देखते हैं आ जाती है, उसके बाद रिव्यू करते हैं क्या इनका रहता है। और अभी इसको मैं कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। और क्योंकि मुझे 7 बजे तक ही मेरे पास टाइम होता है, उसके बाद आरब को 7:45 पे स्कूल जाना होता है, तो मुझे फटाफट से उसका टिफ़िन बनाना होता है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं 4 से 7 यानी कि 3 घंटे अभी मेरे कवर हो गया है। और अभी हिंदी और जो आपकी पेडागॉजी है वो बची हुई है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 11:15 हो गए हैं लगभग, और मेरा काम जो था वो सारा फिनिश हो चुका है। तो अब मैं जो मेरी करंट अफेयर्स की डेली क्लास लेती हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि मैं कुमार गौरव सर की क्लास पिछले 2 साल से ले रही हूँ, तो उसको मैं अब करूँगी। और इसके बाद जैसे कि मेरा हिंदी और पेडागॉजी बचा है, तो दिन में मैं कोशिश करती हूँ आरब को लेने आने के बाद मैं उसमें क्या करूँ, उसको खाना वाना खिलाने के बाद सोचती हूँ, अगर आपके पास टाइम, मतलब देखो टाइम आपके पास होता नहीं है, आपको टाइम चुराना पड़ता है, निकालना पड़ता है अपने सपनों के लिए, है ना। अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो आपका टाइम है वो आपका लगभग 11:40 होने वाले हैं। और मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लास थी वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जैसे कि गगन जो मानव अंतरिक्ष यान आपका जाने वाला है, तो वो 2024 में जाएगा। और H1 जो आपका उसमें मिशन है वो मानव सहित जाने वाला है। और G1 G2 जो आपके हैं वो मानव रहित जाएंगे, यानी कि मानव नहीं जाएगा। उसके बाद आज इनर लाइन परमिट क्या होता है, और G20 की जो 2023 में मेजबानी इंडिया करने वाला है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को आज कवर किया गया है। इसमें मैं आपको दिखा दूं तो इसी तरीके से मैं अपनी कम से कम मेरी 8-10 नोटबुक्स भर चुकी हैं। और मैं इसी तरीके से डेली नोट करती हूँ पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस को, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे नहीं पता होते हैं उनको भी नोट करती हूँ। और अब ये क्योंकि कल संडे है तो संडे को सिर्फ रिवीजन होता है, और 26 दिसंबर को फिर से हमारी क्लास यहाँ पे होगी, तो जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। उसके बाद देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा डेली का मतलब डेट वाइज आपको बाकायदा मैंने सारे नोट्स कंप्लीट करके रखे हैं। और सर का वार्षिकांक आने वाला है, जिसकी फोटो मैंने यहाँ पे देखो लगा दी है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, उसका रिव्यू करूंगी मैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बेशक मंगा सकते हैं। उसके बाद आपका टाइम जो है अब 3:30 बज चुके हैं,
और अभी 4:30 पे, क्योंकि यार की भी ट्यूशन होती है और मुझे भी ट्यूशन पढ़ाना होता है, तो मैं 4:15 पे लेके उसको निकलूँगी। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पेडागॉजी को रिवाइज़ कर लूँ फटाफट से, क्योंकि पेडागॉजी मेरी ठीक है और जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो क्लियर हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, हेरिडिटी एनवायरनमेंट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि थॉर्नडाइक और इन सारी जो आपके सीटेट में जितना भी आता है, तो वो सिलेबस मेरा ऑलरेडी कवर है। तो मैं इसको एक बार, ये हिमांशी मैम के नोट्स हैं, इनको मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। बाई चांस अगर कहीं पे कोई पॉइंट छूटा हो तो उसको भी कवर कर लूँ। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जो आपका 4th वाला जो भाग है उसमें पेडागॉजी में, उसको बहुत अच्छे से उसके टॉपिक वाइज मैं पूरे नोट्स वगैरह बनाऊंगी। और वो आप NIOS की जो DLEDs की या BTC की जो बुक्स होती हैं मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और जुड़ सकते हैं आप वहाँ पे अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो। और उसको मैं अच्छे से कवर करूँगी। तो अभी मैं CDP को मैंने कवर कर लिया और शाम को जैसे ही मुझे आधे घंटे या 45 मिनट का टाइम मिलता है तो सिर्फ हिंदी बची हुई है, तो हिंदी के भी 1-2 टॉपिक मैं कवर कर लूँगी। और इस तरीके से मेरा क्या होता है, पूरा ही दिन निकल जाता है इन्हीं सब कामों में, पता नहीं चलता है कब दिन निकल जाता है। और कल तो संडे है, तो संडे को तो दुगनी मेहनत करनी चाहिए हमें हमेशा ही, क्योंकि हमारे लिए संडे मंडे तब तक कुछ नहीं है जब तक कि हमारी जो एक जॉब है या जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं हो जाता है। तो संडे को तो और भी मतलब कल तो मैं एक एक्स्ट्रा क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जो आपकी पढ़ाई करती हूँ वो करूँगी, जो अपने टॉपिक वगैरह हैं उनको कवर करूँगी। और उसके बाद क्योंकि संडे को किसी को कहीं जाना नहीं है तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो उसमें मैं क्या करूँगी, मैं टेक्स्ट बुक से कल एक फिर से टेस्ट लगाऊंगी। पिछला वाला टेस्ट मैंने लगाया था, 127 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, तो देखते हैं इस बार कितने बढ़ते हैं घटते हैं, क्या पोजीशन है उस हिसाब से। क्योंकि देखो आप प्रैक्टिस करते रहना, आप पढ़ते रहोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका पढ़ना बिल्कुल बेकार चला जाएगा। चाहे कम हो ज़्यादा हो जैसे भी मार्क्स आए, आप प्रैक्टिस स्टार्ट तो करो, कम से कम एटलीस्ट आपको पता चलेगा वहाँ पे कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आपने अभी से उन टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया, 100% श्योरिटी तो कोई नहीं देता है, बट मतलब ये है कि अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ चलो मैंने अपना 100% दिया है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।